ज्वालामुखी क्रिया का अध्ययन कर रहे हैं आप मेरे साथ। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में पहला चैप्टर हो चुका है, यानी पहला वीडियो ज्वालामुखी क्रिया पर यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने देखा था ज्वालामुखीता के अंतर्गत कि ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार से होती है, केंद्रीय उद्भेदन द्वारा और दरारी उद्भेदन के द्वारा। उन दोनों को आपने समझा था। उसके बाद मैंने ज्वालामुखी उद्गार की परिस्थितियां बताई थी। मैंने भी बताया था कि किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज्वालामुखीता यानी ज्वालामुखी क्रिया की व्याख्या करने में सबसे सक्षम सिद्धांत है। फिर मैंने बताया था कि तीनों प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। इसके पहले वीडियो मैंने अपसारी किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया बताया था। अपसारी किनारा मतलब रचनात्मक प्लेट किनारा, जहां प्लेटों में अपसरण होता है यानी दूर हटते हैं, उसे अपसारी किनारा भी कहते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया। ये वर्ल्ड मैप बनाया गया है। सबसे पहले इसे समझते हैं। नीली रेखाओं से प्लेटों के बीच अभिसरण क्षेत्र दर्शाए गए हैं। इधर प्रशांत प्लेट पश्चिम की तरफ जा रहा है और यूरेशियन प्लेट पूरब की तरफ जा रहा है। इसके चलते अल्यूशियन द्वीपीय चाप से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक के क्षेत्र में इन दोनों प्लेटों के मध्य अभिसरण हो रहा है। कहाँ? महासागर में, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के समीप, है ना। इसी तरह यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकरा रहा है और अफ्रीकन प्लेट भी उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रहा है। यही कारण है कि भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली, विसुवियस और एटना नामक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ये नीली रेखा दो प्लेटों के मध्य अभिसरण प्रदर्शित करती है। इधर अमेरिकन प्लेट और इधर प्रशांत प्लेट यानी पैसिफिक प्लेट। यहां पर एंडीज पर्वत के सहारे किन दो प्लेटों का अभिसरण हो रहा है? दक्षिण अमेरिकी प्लेट और नजका प्लेट। प्रशांत प्लेट के अंतर्गत ही एक छोटी प्लेट है यहाँ पर, नजका प्लेट। हम इससे पहले भी अलग अलग वीडियो में बताते रहे हैं। नजका प्लेट के सहारे यहाँ पर कटक पाया जाता है। प्लेट इधर जा रही है और यहाँ पर दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिम की तरफ जा रही है, इसलिए एंडीज पर्वत के सहारे दोनों प्लेटों में अभिसरण हो रहा है। दुनिया भर में जहां भी प्लेटों के बीच अभिसरण हो रहा है, जहां कहीं भी, वहां पर ज्वालामुखी क्रिया पाई जाती है। इसके पहले की वीडियो में मैंने अपसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया बताई थी, जो कि मुख्य रूप से महासागरों में संपन्न हो रहा है। अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, क्योंकि प्लेटें दूर हटती हैं तो ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन होता है, यानी ज्वालामुखी लावा धीरे धीरे बाहर निकलता है महासागर सतह पर। लेकिन जहां पर प्लेटों में टकराव हो रहा है, आज हम पढ़ा रहे हैं अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखीयता। जहां पर प्लेटों के बीच टकराव होता है, वहां पर ज्वालामुखी का दरारी उद्भेदन नहीं होता है, बल्कि ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्भेदन होता है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया महाद्वीप पर होती है। जब ज्वालामुखी क्रिया प्लेटों के टकराने के चलते महाद्वीप पर होती है या कहीं भी, जैसे कि महासागर अभिसरण हो रहा है तट पर, तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्भेदन होता है। अब इसको हेडिंग डाल दीजिए, ज्वालामुखी का केंद्रीय, नहीं ऐसे, अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखीयता। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्भेदन होता है। जहां भी प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहां पर ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्भेदन होता है। दुनिया भर में 80% ज्वालामुखी क्रिया अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे ही संपन्न हो रही है। आप मैप उठाकर देखेंगे, अधिकतर जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं वो अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे पाए जाते हैं। चाहे जापान में, चाहे फिलीपींस में, चाहे भूमध्य सागर में, चाहे एंडीज पर्वत पर, चाहे रॉकीज पर्वत पर, सभी ज्वालामुखी पर्वत अभिसारी प्लेट किनारों के ही सहारे पाए जाते हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जब दो प्लेटें आमने सामने अभिसरित होती हैं तो अभिसरण की प्रक्रिया में अधिक घनत्व वाली भारी प्लेट कम घनत्व वाली हल्की प्लेट के नीचे छेपित होकर मेंटल में चली जाती है और 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचकर बेनियाफ जोन का निर्माण करती है। अधिक तापमान के चलते लावा का निर्माण होता है। यह लावा ऊपर स्थित
भूपटल के कमजोर भागों को, ऊपर स्थित भूपटल यानी प्लेट के कमजोर भागों को तोड़कर सतह पर ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन के रूप में प्रकट होता है। ठीक है। भू सतह पर प्रकट होने के बाद लावा सबसे पहले ज्वालामुखी शंकु का निर्माण करता है। जब लगातार लावा का निक्षेपण होता रहता है भू सतह पर, तो ज्वालामुखी शंकु धीरे धीरे ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए एंडीज पर्वत पर कोटोपैक्सी। इतना लिख लिया या समझ लिया इतना? ठीक है। चूंकि प्लेटें महाद्वीपीय भी हो सकती हैं और महासागरीय भी, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की 3 परिस्थितियां होती हैं। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? महासागर महासागर अभिसरण, महासागर महासागर अभिसरण, इधर ये देखिए महासागर में यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। इसके अलावा महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट। इसके अलावा महाद्वीप महासागर अभिसरण, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और इधर नजका प्लेट, या फिर अमेरिकन प्लेट और इधर प्रशांत प्लेट आप मान सकते हैं। ये प्रशांत प्लेट है, प्रशांत प्लेट के अंतर्गत ही नजका प्लेट है। दोनों प्लेटें यहाँ पे अमेरिकन प्लेट से टकरा रही हैं। तो एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट, एक तरफ महासागरीय प्लेट। तो चूंकि प्लेटें महाद्वीपीय भी हो सकती हैं, महासागरीय भी, सब कुछ तो आप पढ़ ही चुके हैं, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ। चूंकि प्लेटें महाद्वीपीय भी हो सकती हैं और महासागरीय भी, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की 3 परिस्थितियां होती हैं। कौन कौन सी? महाद्वीप महाद्वीप, महासागर महासागर और महाद्वीप महासागर। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए महासागर महासागर अभिसरण। ठीक है। महासागर महासागर, 2 महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण पश्चिमी प्रशांत महासागर में मग्न ढाल के सहारे संपन्न हो रहा है, जहां पर पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। पैसिफिक प्लेट जब 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंचकर बेनियाब जोन का निर्माण करती है, तो बनने वाला लावा ऊपर उठने का प्रयास करता है और यूरेशियन प्लेट के कमजोर भूभागों को तोड़कर ऊपर स्थित द्वीपों पर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में अल्यूशियन द्वीपी चाप से लेकर पापुआ न्यू गिनी तक सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत और फिलीपींस का माउंट ताल है ना, माउंट ताल और माउंट पिनाटिबो, और भी बहुत से ज्वालामुखी शिखर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप समझते हैं महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण। ठीक है। 2 महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण, 2 महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण के 2 उदाहरण हैं। पहला यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच अभिसरण है, जो यहाँ पे हो रहा है। यूरेशियन प्लेट पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, लेकिन इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ जा रहा है। इसके चलते इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है और इसी से हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो 2 महाद्वीप अभिसरण के 2 अच्छे उदाहरण हैं। पहला यूरेशियन और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण, और दूसरा यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के मध्य अभिसरण। इंडियन प्लेट तो उत्तर की ओर प्रवाहित हो ही रही है, अफ्रीकन प्लेट भी उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है, जिसके चलते इन दोनों प्लेटों का यूरेशियन प्लेट में छेपण हो रहा है। इन 2 प्लेटों का, इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। आप कहेंगे इंडियन और अफ्रीकन प्लेट अलग कहां पे हो रही है? यहाँ पे हिंद महासागर में क्या है, यहाँ पर कार्लसबर्ग कटक है। हिंद महासागर में जो कार्लसबर्ग कटक है, उसके सहारे अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है। तो 2 उदाहरण मैंने बताए महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण के। इसके चलते, इस अभिसरण के चलते भूमध्य सागर से लेकर काला सागर, भारत में हिमालय से होते हुए इंडोनेशिया के क्राकाताओ ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो इस अभिसरण के चलते भूमध्य सागर से लेकर काला सागर, भारत के हिमालय पर्वत होते हुए इंडोनेशिया के क्राकाताओ, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के क्राकाताओ पर्वत तक ज्वालामुखी
की एक मेखला पाई जाती है। यहां से लेकर यहां तक ज्वालामुखी की एक मेखला पाई जाती है। हालांकि ज्वालामुखी की ये मेखला क्रमबद्ध रूप में निरंतर नहीं है। उदाहरण के लिए हिमालय के सहारे कोई भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं देखी जाती है। भूमध्य सागर में चूंकि अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है, यही वजह है कि भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली, विसुवियस और एटना नामक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वहीं इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होने के क्रम में मेंटल में गहराई में प्रवेश नहीं कर पाई। इसके चलते बेनियाफ जोन का विकास नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप लावा पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाया। जब लावा पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाया तो आप एक तो लावा पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाया, दूसरे हिमालय क्षेत्र में जलवाष्प उपलब्ध नहीं हो पाया, जलवाष्प नहीं मिल पाया, है ना। तो इसके चलते लावा ऊपर स्थित काराकोरम या बृहद हिमालय के चट्टानों पर पर्याप्त दबाव नहीं बना पाया। ऊपर स्थित पर्वत के चट्टानों पर पर्याप्त दबाव नहीं बना पाया। इसके चलते ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्भेदन नहीं हो पाया, बल्कि ऊपर उठने वाला लावा काराकोरम श्रेणी के चट्टानों की दरारों में फंसा रह गया। यही कारण है कि काराकोरम के भीतरी भागों में ग्रेनाइट की बैथोलित चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट की बैथोलित चट्टानें पाई जाती हैं। यही रीजन है कि भूमध्य सागर से इंडोनेशिया के क्राकाताओ तक जो ज्वालामुखी मेखला है, उसमें हिमालय क्षेत्र में वो मेखला भंग हो जाती है ना। ज्वालामुखी मेखला निरंतर नहीं है, बल्कि हिमालय क्षेत्र में कोई भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती समझ गए? एक तो पर्याप्त मात्रा में लावा नहीं बन पाया, दूसरे जो लावा बना भी उसे जलवाष्प नहीं मिल पाया। इससे ऊपर स्थित भूपटल के भागों पर पर्याप्त दबाव नहीं बन पाया और लावा उसे तोड़कर बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, यही रीजन है कि हिमालय क्षेत्र में कोई भी ज्वालामुखी शिखर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगला है, हमने देखा अभी तक महासागर अभिसरण के कारण ज्वालामुखीता। दूसरा आपने देखा महाद्वीप अभिसरण के कारण ज्वालामुखीता, जिसके अंतर्गत इंडियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट में समा रही है। तीसरा हम देखेंगे महाद्वीप, ये दक्षिण अमेरिका प्लेट महाद्वीप है और नजका प्लेट महासागरीय है। तो तीसरा हम देखेंगे महाद्वीप और महासागर अभिसरण के चलते ज्वालामुखीता, है ना। महाद्वीप महासागर अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिकन और पैसिफिक प्लेटों के मध्य अभिसरण है। अमेरिकी और पैसिफिक प्लेटों के मध्य अभिसरण है इसका सबसे अच्छा उदाहरण। ठीक है, इस अभिसरण के अंतर्गत पैसिफिक प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे छेपित हो रही है और नजका प्लेट दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे छेपित हो रहा है। चूंकि यह छेपण क्रिया तट के बिल्कुल समीप संपन्न हो रहा है, यही रीजन है कि ज्वालामुखी पर्वत तट के बिल्कुल साथ साथ पाए जाते हैं। इतना ही लिखना है, क्योंकि बाकी चीजों की व्याख्या बार बार उसे क्या दोहराना कि ये प्लेट छेपित होकर 100 किलोमीटर की गहराई में जा रही है, लावा का निर्माण हो रहा है। बार बार दोहराव से कापी जांचने वाला भी चिढ़ जाएगा। बार बार एक ही बात नहीं दोहराते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिख दीजिए कि महाद्वीप महासागर अभिसरण हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे महाद्वीप महासागर अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिकन और पैसिफिक प्लेटों के मध्य अभिसरण है, जिसके अंतर्गत चूंकि यह अभिसरण बिल्कुल तट के समीप संपन्न हो रहा है, यही कारण है कि ज्वालामुखी पर्वत बिल्कुल तट के साथ साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत पर माउंट शस्ता, माउंट रेनियर, माउंट हुड, 3 ज्वालामुखी पर्वत किस पर पाए जाते हैं? रॉकीज पर्वत पर। उदाहरण के लिए अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत पर माउंट शस्ता, माउंट रेनियर, माउंट हुड, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर कुल 22 ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं, जिनमें से दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है। ठीक है, ये तो हो गया अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखीता, यानी विनाशी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखीता।
अब संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखीता, हेडिंग डाल दीजिए। 3 प्लेट किनारे होते हैं ना, तो तीसरा है संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखीता। इसमें केवल 2 लाइन लिखना है कि संरक्षित प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया के कम उदाहरण मिलते हैं। हालांकि उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश के सहारे ज्वालामुखी क्रिया देखी जाती है। सैन एंड्रियास क्या है? संरक्षित प्लेट किनारे पर स्थित है ना, जहां पर भूकंप के भयंकर झटके आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी क्रिया के कम उदाहरण देखे जाते हैं। हालांकि उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश के सहारे ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है। हो गया। अब इसी में एक बात और जोड़ेंगे। उसमें थोड़ा सा चित्र भी बनाना पड़ेगा मुझे। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से महाद्वीपों पर लावा पठारों की उत्पत्ति भी स्पष्ट हो जाती है। महाद्वीप पर लावा पठार क्या होते हैं? मैंने कहा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से न केवल ज्वालामुखी पर्वत बल्कि महाद्वीपों पर लावा पठारों की उत्पत्ति की अवस्थिति भी या उत्पत्ति भी स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर ब्राजील में एक पठार पाया जाता है। ब्राजील में आप मैप में देखेंगे इस क्षेत्र में पठार पाया जाता है। उसी तरह यहाँ भारत है, ये देखिए भारत है। भारत में यहाँ पर दक्कन का पठार पाया जाता है। दक्कन का पठार क्या है? लावा पठार है। भारत में दक्कन का लावा पठार, ब्राजील का लावा पठार, उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार, यहाँ पर भी एक लावा पठार है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से न केवल ज्वालामुखी पर्वत बल्कि महाद्वीपों पर लावा पठारों की उत्पत्ति भी स्पष्ट हो जाती है। इन लावा पठारों की उत्पत्ति महाद्वीपों पर हॉट स्पॉट की घटना के पश्चात हुआ होगा। इन लावा पठारों की उत्पत्ति महाद्वीपों पर हॉट स्पॉट की घटना के पश्चात हुआ होगा। हॉट स्पॉट की घटना, महाद्वीपों पर हॉट स्पॉट का निर्माण संवहन तरंगों के कारण होता है। इन संवहन तरंगों की उत्पत्ति बाह्य कोर से बताई गई है। पृथ्वी के अंदर जो कोर है, बाह्य कोर से संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। संवहन तरंग हॉट स्पॉट का निर्माण कर देते हैं। हॉट स्पॉट के सहारे प्लेटों में विखंडन हो जाता है और गति प्रारंभ हो जाती है, यानी प्लेटें टूट जाती हैं। मैंने बताया था ना हॉट स्पॉट, इसके पहले जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा था, आप समझ रहे हैं अगर उससे पढ़े होंगे तो हॉट स्पॉट के सहारे प्लेटों में विखंडन हो जाता है, गति प्रारंभ हो जाती है, जिससे मेंटल से लावा निकलने लगता है। जब दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, हॉट स्पॉट की घटना के चलते ही दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, जिससे ब्राजील में लावा पठार का निर्माण हुआ। जब दो महाद्वीप टूटते हैं तो बीच से लावा निकलता है। वही लावा जब किनारे स्थित महाद्वीपों पर ठोस होकर जम जाता है तो लावा पठार की उत्पत्ति हो जाती है। तो उदाहरण के लिए अफ्रीका से टूटने के पश्चात दक्षिण अमेरिका में ब्राजील लावा पठार की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार जब भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ, तो दक्कन लावा पठार की उत्पत्ति हुई। कहां पर? भारत में। वास्तव में हॉट स्पॉट के घटना के चलते ही पेंजिया का विखंडन हुआ था। हम पहले भी बता चुके हैं, हॉट स्पॉट के चलते ही पेंजिया का विखंडन हुआ था। पेंजिया पर कुल 20 हॉट स्पॉट का विकास हुआ था, जिसके चलते पेंजिया अलग अलग भागों में टूटकर विभक्त हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कैसे विखंडन कैसे होता है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर दें। समान तरंगें ऊपर उठती हैं, भूपटल से टकराकर विपरीत दिशा में चल पड़ती हैं, है ना। इस चित्र को बना के दिखा देंगे कि कैसे लावा पठारों की उत्पत्ति कैसे हुई है।
लावा पठार कैसे बनते हैं। संवहन तरंगे पहले हॉट स्पॉट का निर्माण करती है। ये क्या है, ये हॉट स्पॉट भूपटल पर, भूपटल पर हॉट स्पॉट है। इसे हम मान लेते हैं गोंडवाना लैंड। जैसे अफ्रीका और भारत गोंडवाना लैंड के ही हिस्से हैं, पहले एक में जुड़े हुए थे, तो ये है गोंडवाना लैंड। समझने के लिए गोंडवाना लैंड पर हॉट स्पॉट का विकास हुआ। इसके बाद इसके बाद भ्रंशन हुआ। भ्रंशन मतलब जब प्लेटें विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती हैं तो भूपटल पर भ्रंशन होने लगता है। अभी टूटी नहीं है, लेकिन यहाँ पर गड्ढा बन गया है, भ्रंशन होने लगता है। इसके बाद फिर ये संवहन तरंगे पहला चित्र, ये दूसरा चित्र और ये तीसरा चित्र। तीसरे में क्या है, टूट जाता है, टूटने के बाद लावा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, लावा के बाहर निकलने के बाद क्या है, यहाँ पर कटक की उत्पत्ति हो जाती है। ये है कटक, है ना, और ये है लावा। ठीक है, इस चित्र को आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है, पहले हॉटस्पॉट बनता है। हॉटस्पॉट के सहारे प्लेटों में गति आनी प्रारंभ हो जाती है, जिससे यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हो जाता है, यानी धंस जाता है। बाद में जब प्लेटों में गलन हो जाता है तो आपस में दूर हट जाते हैं और जो भ्रंश होता है वो टूटकर अलग हो जाता है, लावा का बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो जाता है, कटक का निर्माण हो जाता है। इसे हम नाम देंगे गोंडवाना लैंड पर हॉट स्पॉट, ये भ्रंशन हो रहा है यहाँ पर, और इसे नाम देंगे लावा गलन, गलन एवं लावा का दरारी उद्भेदन। ठीक है, गलन और लावा का दरारी उद्भेदन। इन तीनों चित्रों को बनाकर यहाँ पर हॉट स्पॉट, यहाँ पर भ्रंशन और यहाँ पर गलन और लावा का दरारी उद्भेदन, ये तीनों चित्र बना देंगे तो आप बता सकते हैं कि किस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी महाद्वीपों पर स्थित लावा पठारों की व्याख्या करने में सक्षम है। इसको एक नोट के रूप में लिख लेते हैं। आइए, हेडिंग डालिए, अभिसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखीयता। दुनिया में 80% ज्वालामुखी क्रिया अभिसारी प्लेट किनारे यानी विनाशी प्लेट किनारे के सहारे संपन्न होती है। विनाशी प्लेट किनारे के सहारे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी का या विनाशी प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्गार होता है, यानी विस्फोटक उद्गार होता है। जब दो प्लेटें परस्पर आमने सामने अभिसरित होकर टकराती हैं तो अधिक घनत्व वाले प्लेट का किनारा कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे छेपित होने लगता है। छेपित किनारा मेंटल में 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर बेनियाफ जोन में मैग्मा का निर्माण करता है। यह मैग्मा ऊपर स्थित
भूपटल के कमजोर भागों को तोड़कर ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन के रूप में प्रकट होता है। निरंतर लावा के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप भूसतह पर निरंतर लावा के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप पहले ज्वालामुखी शंकु, बाद में ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। चूंकि प्लेटें महाद्वीपीय और महासागरीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं, इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की 3 परिस्थितियां पाई जाती हैं। पहला, महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण। पहला, ठीक है। इसके अंतर्गत लिखिए, महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का ये चित्र बना हुआ है। महासागरीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण पैसिफिक और यूरेशियन प्लेटों के मध्य अभिसरण है। यह क्रिया पश्चिमी प्रशांत महासागर में मग्न ढाल के सहारे संपन्न हो रही है, जहां अधिक घनत्व वाली पैसिफिक प्लेट अपेक्षाकृत कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है। ठीक है। पैसिफिक प्लेट 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर मेंटल में 100 किलोमीटर की गहराई में जाकर बेनियाब जोन का निर्माण करता है और लावा का निर्माण होता है। यह लावा ऊपर स्थित भूपटल के कमजोर भाग को तोड़कर ऊपर स्थित द्वीपों पर भूपटल के कमजोर भागों को तोड़कर ऊपर स्थित द्वीपों पर ज्वालामुखी क्रिया के रूप में प्रकट होता है या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्गार के रूप में प्रकट होता है। चूंकि प्रशांत प्लेट और यूरेशियन प्लेट भूपटल की 2 सबसे बड़ी प्लेटें हैं, यही कारण है कि उत्तर में अलूशियन द्वीपीय चाप से लेकर जापान, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी तक के सभी द्वीपों पर ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं। ठीक है। वो चित्र बना लीजिएगा जो मैंने बताया था, ये वाला। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे 2 महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण। महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण का मैंने जो चित्र बनाया था उसे बना लीजिएगा। भारतीय और यूरेशियन प्लेट का जो यहाँ पर चित्र बना हुआ था अभी थोड़ी देर पहले। 2 महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण। 2 महाद्वीपीय प्लेटों के मध्य अभिसरण के 2 उदाहरण हैं। पहला, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के मध्य अभिसरण। दूसरा, यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट के मध्य अभिसरण। अफ्रीकन और इंडियन दोनों प्लेटें यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही हैं। यही कारण है कि भूमध्य सागर से लेकर इंडोनेशिया के काला सागर, भारत के हिमालय पर्वत होते हुए इंडोनेशिया के क्राकाताओ ज्वालामुखी पर्वत तक ज्वालामुखी की एक मेखला पाई जाती है। हालांकि यह मेखला क्रमबद्ध रूप में नहीं है, क्योंकि भारत में हिमालय के पास कोई भी ज्वालामुखी क्रिया नहीं देखी जाती है। ठीक है। चूंकि अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित हो रही है, इसलिए भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली, विसुवियस और एटना नामक ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं या ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छेपित होने के क्रम में मेंटल में गहराई में प्रवेश नहीं कर पाया, इसलिए पर्याप्त मात्रा में लावा का निर्माण नहीं हो पाया। साथ ही जलवाष्प की कमी के कारण लावा ऊपर स्थित भूपटल के चट्टानों को तोड़ नहीं पाया और काराकोरम श्रेणी के चट्टानों के दरारों में फंसा रह गया। यही कारण है कि काराकोरम श्रेणी के भीतरी भागों में ग्रेनाइट की बैथोलिथ चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है। और यही कारण है कि हिमालय पर कोई भी ज्वालामुखी शिखर नहीं पाया जाता है, क्योंकि लावा आंतरिक भागों में फंसा रह गया। अगला आप हेडिंग डालेंगे महाद्वीप महासागर अभिसरण। महाद्वीप महासागर अभिसरण कहाँ है? ये अमेरिकन और पैसिफिक प्लेट। तो अगला हेडिंग आपने डाल दिया महाद्वीप महासागर अभिसरण। इसके अंतर्गत लिखिए, महाद्वीप महासागर अभिसरण का सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिकी और पैसिफिक प्लेटों के मध्य अभिसरण है। चूंकि अमेरिकी और पैसिफिक प्लेटों के मध्य अभिसरण बिल्कुल तट के समीप संपन्न हो रहा है,
यही कारण है कि ज्वालामुखी शिखर बिल्कुल तट के साथ साथ पाए जाते हैं। ज्वालामुखी शिखर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बिल्कुल तट के साथ साथ पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रॉकीज पर्वत पर माउंट शस्ता, माउंट रेनियर, माउंट हुड, और दक्षिण अमेरिका में रॉकीज पर्वत के सहारे 22 ज्वालामुखी शिखर पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे ऊंचा, जिनमें से इक्वेडोर का कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी शिखर है। ठीक है। संरक्षित प्लेट किनारा, अगला हेडिंग डालिए। अब तक आपने पढ़ा अपसारी प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी था, उसके बाद आपने पढ़ा अभिसारी प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी था। अब तीसरा आप हेडिंग डालेंगे संरक्षित प्लेट किनारा। संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी क्रिया के कम उदाहरण मिलते हैं। हालांकि कैलिफोर्निया के सेंट एंड्रियास फॉल्ट या सैन एंड्रियास भ्रंश के सहारे दरारी उद्भेदन होता है। पैरा चेंज कर दीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे प्लेट विवर्तन के सिद्धांत से महाद्वीपों पर निर्मित लावा पठारों का स्पष्टीकरण भी हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में दक्कन का लावा पठार, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील का लावा पठार और अमेरिका में कोलंबिया का लावा पठार। ऐसे लावा पठारों का निर्माण महाद्वीपों पर हॉट स्पॉट की घटना के बाद हुआ होगा। हॉट स्पॉट के सहारे प्लेटों में गतिशीलता आ जाती है। हॉट स्पॉट के सहारे प्लेटों में विखंडन हो जाता है और गतिशीलता आ जाती है, जिससे महाद्वीप टूटकर अलग हो जाते हैं। वस्तुतः प्लेटों के निर्माण और उनकी गतिशीलता का कारण हॉट स्पॉट घटना को ही माना जाता है। महाद्वीपों पर हॉट स्पॉट का निर्माण संवहन तरंगों द्वारा होता है, जिनकी उत्पत्ति बाह्य कोर से होती है। ठीक है। उसके बाद आप इस चित्र को बना लेंगे जल्दी से, तो आपका नोट्स एकदम परिपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। इस चित्र को बनाने के बाद, इन तीनों चित्रों को बनाने के बाद 2 लाइन और लिख लीजिए। इसी प्रक्रिया से दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के अलगाव के कारण ब्राजील लावा पठार का निर्माण हुआ। अफ्रीका से भारत के अलगाव के कारण दक्कन लावा पठार का निर्माण हुआ था। ठीक है। हालांकि आज के वीडियो में आपने जो भी समझा और लिखा, इसमें कुछ भी नया नहीं था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सारा कुछ आप विधिवत पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी चूंकि चैप्टर अलग है तो लिखवाना जरूरी था। ये हो गया ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता से उतने सवाल अलग से नहीं बनते हैं। अगला चैप्टर है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ये महत्वपूर्ण है और इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना है। ये बहुत ही इजी है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जितनी भी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, उनका एक चित्र बनाते जाना है छोटा छोटा, और उनके बारे में 2-2 लाइन लिखते चले जाना है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है। कोई भी वीडियो आपको अवेलेबल होने के बाद 10 दिनों के भीतर तक आप नोट्स कंप्लीट करिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में मुश्किल आएगी। 10 दिन कम नहीं होते हैं। हाँ, निरंतरता आगे बनी रहेगी, इसलिए आप प्रत्येक वीडियो पाने के बाद 10 दिनों के भीतर उसे किसी भी सूरत में कंप्लीट करिए। नमस्कार।